ଆରେ ଅବିନାଶ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ମୋତେ ଫ୍ରି ହେଇକି 7:30 ବେଳେ ଫୋନ କରିବି ହେଲା। ଓକେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ହବା ହେଲା। सिंह जी, मनोरंजन जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है मेरा? गुड इवनिंग सर। आ रही है। आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रहा है सर। ठीक है। सिंह जी पहुंच गए घर? नहीं, ड्राइविंग कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ आप। ठीक है, चलिए। 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बस बस। मनीष जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम मनीष जी। आ, आज तो लॉन्ग सेशन में कोई सेटअप नहीं मिला था। नहीं सर, नहीं मिला सर। राइट, अपने जोन के उस पे आसपास ही घूम रहा था, लेकिन बस वही 3-4 पिप से मिस हो गया। मिस इन द सेंस 3-4 पिप से रह गया। अगर आप ये देखोगे, परफेक्टली जोन टू जोन ही खेल रहा था। हाँ सर। फिर यहाँ से जोन से गिर रहा है। ये मतलब आई वुड से कितने पिप से मिस हो गया अपना ये एंट्री? 4 पिप से मिस हो गया था। बस राइट। थोड़ा सा था बस सर। थोड़ा सा था। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसे। और बाकी किसी पेयर्स में अभी देखिए, जीबीपी जेपीवाई जो है अभी ब्रेक कर चुका है। राइट। अभी ब्रेक कर चुका है। तो कल हम जीबीपी जेपीवाई को भी देख सकते हैं लंदन सेशन में। जीपी एवीडी मैंने जैसे बताया था कि आप लोगों को कि इस जोन से अगर उसको ऊपर जाना है, इसी जोन से जाएगा, लेकिन इस सेशन में नहीं आया। लेकिन अगर आप देखोगे, मार्केट उसी जोन से फिर ऊपर जा रहा है, बिकॉज ये डेली एक हायर लो लेवल्स था। राइट, नहीं तो ये फिर नीचे ही चला जाता अगर उसको ऊपर जाना नहीं होता तो। ठीक है। तो कमिंग बैक टू न्यूयॉर्क सेशन, आज का भी गोल्ड में हम बाय के लिए ही प्लान कर रहे हैं। ठीक है, बुलिश ही है मार्केट स्ट्रक्चर, सिंस ऑलरेडी ये कल डिस्कस किया ही गया ही था कैसे क्या मार्केट स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि ये वीकली जो एनालिसिस वीडियो होता है ना, उसको जरूर देखा कीजिएगा। ठीक है मनीष जी, मनोरंजन जी, इसको जरूर देखा कीजिएगा। एक सेकेंड। नवोदा नहीं आए, आएंगे। इसको जरूर देखा कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज उसी में फिर लास्ट वीक का मैं एनालिसिस फिर वो कर देता हूँ। अभी आज का अगर आप देखोगे, कहाँ से हम बाई ले सकते हैं? अभी देखिए, फ्राइडे को भी ना मार्केट बहुत साइडवेज चला गया था। राइट, थर्सडे फ्राइडे को मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। तो ये एक जोन है। राइट। ये अगर यस सर। देखोगे, दोनों जोन से ये टैप हो रहा है। ये ज्यादा है थोड़ा, तो इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया था। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कौन से जोन से हम बाय कर सकते हैं, तो ये एक जोन है। राइट। ये एक जोन है। ये आप देखोगे, फ्राइडे लो भी है, वेडनेसडे लो भी है, थर्स मंडे का हाई भी है। बराबर। तो ये एक जोन है जहां से हम एक बाय प्लान कर सकते हैं। तो आज का बस ये जोन में देख रहा हूँ, इंटरेस्टेड हूँ कि इस जोन में अगर मुझे कोई कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है मनोरंजन जी, इस जोन पे अगर मुझे कोई सर, कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ पे एक बाय का हम लोग प्लान कर सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, 70 पिप्स के अराउंड एसएल को रखेंगे। एंड 1:2 अपना इस जोन में आ जाएगा, 1:2। ठीक है। तो ये अपना ट्रेड आइडिया है आज के लिए गोल्ड में। और यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी जैसे मैंने बताया कि बुलिश ही है मार्केट। कहाँ से हम लोग बाय ले सकते हैं गाइस? अगर आप देखोगे, मार्केट अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे मैंने देखा, क्या देखा मनोरंजन जी? मुझे दो जोन्स दिखाई दिए, करेक्ट। दो जोन्स नहीं, 3 जोन बेसिकली। अगर आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो 3 जोन टैप हो गया, एक, दो, ये तीन, थर्ड जोन भी ये टैप हो गया। राइट, 7 पिप्स मतलब 10 पिप्स से भी कम है। तो ये एक जोन है। तो आज का यूरो यूएसडी का क्या प्लान है गाइस? कि इस जोन को ब्रेक करे, एक पुल बैक पे हम यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं। ठीक है। 10 पिप के अराउंड एसएल रखेंगे, या इसके नीचे एसएल रखेंगे, 12 पिप के अराउंड एसएल रखेंगे। एंड विल गो 1:2 नहीं मिलेगा, सिंस वह है तो 1:1 के लिए ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज वीकली जोन है, वहां से खींचने का कोई सेंस नहीं बनता। तो 1:1 2 के लिए ही मैं कंफर्टेबल हूँ, सॉरी 1:1 के लिए ही मैं कंफर्टेबल रहूंगा इसमें।
ठीक है, बिकॉज वीकली जोन है। और जहां से आप देखोगे, मतलब जो चीज आप मैं देख रहा हूँ ना, यूरो यूएसडी में भी जो है एक रिट्रेसमेंट, मतलब एक डाउन साइड आएगा, बिकॉज अगर आप देखोगे मार्केट बहुत टाइम से ऊपर जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए नीचे आएगा ही, ठीक है। तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जोन तक 1:1 ही मिल सकता है। तो हम 1:1 के लिए ही जाएंगे आज यूरो यूएसडी के लिए, और गोल के लिए विल बी गोइंग फॉर ए 1:2। ठीक है। किसी को डाउट है? मनोरंजन जी, मनीष जी, नवोदा सिंह जी? नहीं नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? चलिए। इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट वीक कैसा क्या वो रहा, राइट। वैसे ये वीकली एनालिसिस जिस पे करना स्टार्ट किया मनोरंजन भाई, अभी चीजें थोड़ा अच्छा हुआ है, करेक्ट? सर बहुत ही अच्छा हुआ है सर। नो। और ये चीज क्या रहता है ना, पूरा दिमाग में बैठ बैठ जा रहा है सर पूरा। हाँ, और क्या होता है कि अगर आपने नोटिस किया होगा, पूरा हफ्ता फिर चिल रहता है, मतलब हमें पता पहले से ही चल जाता है कि कौन से पेयर्स देखना है, क्या करना है, राइट। और हम ज्यादा टाइम भी तो नहीं लेते ना, आप खुद ही देखिए। हाँ सर। दिस इज दी, जैसे मैं हमेशा एक लास्ट टाइम में मैंने आपको एक चीज समझाया था ना, कि 80-20 प्रिंसिपल, देर 80% ऑफ द हाँ रिजल्ट सर। कम फ्रॉम द 20% ऑफ द एफर्ट्स, राइट। एफर्ट्स। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, जो हमने वीकली एनालिसिस करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं? हार्डली 30 मिनट्स, 30 मिनट का रहता है अपना वीकली एनालिसिस। तो सर। अगर आप 30 मिनट्स में, अगर आपने देखा होगा, इन जस्ट 30 मिनट्स ऑफ वीकली एनालिसिस, हमारे पूरे हफ्ते का 5 दिन का हमें क्लियरिटी दिख जाता है कि हमें कौन से पेयर में क्या चीजें करना है, कंफ्यूजन हमें नहीं आता है, राइट। क्योंकि मार्केट जब क्लोज होता है, हम तभी उसको मॉनिटर करते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि सैटरडे जो है, बिकॉज वीकली एनालिसिस मैं संडे को ही कर पाऊंगा, बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं रहता सैटरडे को, मैं चला जाता हूँ, तो संडे को आके मैं करता हूँ। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है अपना एनालिसिस सैटरडे को करके रखिएगा, बिकॉज सैटरडे जब आप अपना ओके एनालिसिस सर। करके रखोगे, फिर संडे जब मैं एनालिसिस करूंगा ना, तो फिर हम डिस्कस कर पाएंगे उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत, ओके सर। राइट। उससे क्या होगा मनोरंजन जी, कि अगर मान के चलिए आप लोगों ने कुछ, आपका कुछ गलत हुआ, तो जब मैं एनालिसिस करूंगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, यस सर। राइट। और क्या पता कि मेरे भी एनालिसिस में कुछ गलत भी हो सकता है, राइट, बिकॉज मैं हमेशा यही बताता हूँ ना कि आई एम नॉट परफेक्ट इन टेक्निकल एनालिसिस, आई डोंट वांट टू बी परफेक्ट इन टेक्निकल एनालिसिस एज वेल, राइट। तो मैं भी कभी कभी गलतियां करूंगा। तो जब आप लोग भी करोगे, एक साथ करेंगे, तो फिर चीजें सही होता है, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग यस मेरे सर। मेरे एनालिसिस का वेट मत कीजिएगा। आप लोग जो है सैटरडे को खुद अपना एनालिसिस कीजिएगा, 30 मिनट्स आपको निकालना है। और अगर आप मुझे बोलोगे कि ईशान को मैं 30 मिनट्स नहीं निकाल सकता, फिर मेरे पास कोई आंसर नहीं है, राइट। 30 मिनट्स आपको निकालना है, वीकली एनालिसिस कीजिए, संडे को बैठिए मेरे साथ यूट्यूब में, दोनों को मैच कीजिए, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, अगले हफ्ते आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला हफ्ता आप लोग के लिए प्रॉपर सही रहेगा फिर उसके बाद। चलिए, इसका 15 मिनट्स देखते हैं। 15 मिनट्स अगर क्लोजिंग दे देता है, तो प्लान कर सकते हैं, 1 मिनट है। ये जो आदत हुई है मुझे, ये जो रिकॉर्डिंग किया है ना मैंने। हाँ, सर चल रहा है सर। रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है। 50 डिवाइडेड बाय 50 पॉइंट, सर इसमें एसएल कितना रखेंगे सर? 12 पिप का। सर एंट्री ले लेंगे सर यहाँ से? ले सकते हैं, हाँ। मैंने ले लिया है। हाँ सर, मैं भी एंट्री किया।
ठीक है, एंट्री बन चुका है इस ट्रेड में अपना, और एंट्री है 1.17664, 1.17664, 12 पिप का एसएल है। मतलब 12 पिप का किस तरीके से मैंने रखा है, इस लो के नीचे मैंने अपना एसएल को रखा है। ठीक है, इस लो के नीचे मैंने अपना एसएल को रखा है, ये आप देख रहे हो ना, एक रिट्रेसमेंट है, तो इस लो के नीचे मैंने अपना एसएल को रखा हुआ है। एंड इस जोन तक अपने को 1:1 मिलेगा, तो बस 1:1 के लिए ही मैं जा रहा हूँ इस ट्रेड में। ठीक सर। स्टॉप लॉस 1.17544, और टेक प्रॉफिट है अपना 1.7790। ठीक है, अरे और एक बार दिखा नहीं, सेल्फ थोड़ा दिखा सर। एसएल मेरा है आपका 1.17544, और मेरा टारगेट है 1.17790। डन। सबने एंट्री ले लिया है, मनीष जी, नवोदा सिंह जी, क्या एंट्री ले लिया आप लोगों ने? यस सर, ठीक है, मेरा तो नवोदा सर ने। रॉन्ग ये हो गया सर। हाँ, लॉट साइज से मैंने थोड़ा कम ले लिया सर इसमें। क्या लॉट साइज क्या किया? लॉट साइज मेरा सर थोड़ा कम हो गया सर इसमें। रिस्क $50 का अगर आप लेते तो आपका लॉट साइज 0.41 होता। ए, आपने कितना लिया लॉट साइज? मैंने लॉट साइज पॉइंट हाँ? 12 में ले लिया हूँ सर। क्या? 0.12 सर। बहुत कम ले लिया। बहुत छोड़ी, कम कोई ले लिया सर। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ी। इसमें $14 का लॉस, $14 का प्रॉफिट होगा सर। कोई दिक्कत नहीं, क्या ही कर सकते, किस हिसाब से कैलकुलेट किया आपने? सर मैं वही कैलकुलेट किया था, वो फोटो बता रहा था, मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया हूँ सर। मगर वो गूगल पे ही इसको एग्जिट कर लिया सर। मैं कैलकुलेट किया था 0.24 सर। 0.24? कैसे, 50 हाँ सर। डिवाइडेड बाई 12 ना? हाँ, 12/50 सर, 0.24 आ रहा है सर। हाँ, आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। आ, हाँ, नहीं, आप 12 डिवाइडेड बाय क्या किया आपने? 12/50 सर। नहीं, 50 डिवाइडेड बाय 12 होगा ना। लॉट साइज कैलकुलेशन क्या होता है मनोरंजन जी? टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय आपका एसएल हाँ ना। हाँ, तो फिर ये सर 41 होता था सर। हाँ, टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय एसएल। .41। आप अगर आज इतने टाइम बाद बोलोगे ईशान को लॉट साइज का फॉर्मूला ही आप गलत करोगे तो कैसे होगा? लॉट साइज का क्या रहता है कि टोटल रिस्क आपका, जितना रिस्क आपने लिया है, कितने डॉलर का आपने रिस्क लिया, उसको डिवाइड आपको करना पड़ता है उससे, एसएल का सर। एसएल से। तो रिस्क मैंने कितना लिया, $50 रिस्क लिया, तो मेरा एसएल कितना है, हाँ 12 सर। पिप का एसएल है। सर। राइट। बाकी नोबरा ने ले लिया, सिंह जी आप लोगों ने नहीं लिया क्या? ओ, ये यहाँ पे भी कंफर्मेशन, ये हैमर एक बन सकता है, ठीक है गाइस? हाँ सर, ले लिया सर। ले लिया, बहुत बढ़िया। इसमें सर एसएल कितना रखेंगे सर गोल्ड में? गोल में इसके, इस लो के नीचे रख रहा हूँ मैं एसएल, मतलब 70 पिप्स का रख रहा हूँ। लेकिन अभी रुकिए, एंट्री नहीं किया है मैंने, बस थोड़ा देख रहा हूँ मैं। देखते। अरे जोन के ऊपर सर क्लोज करने दीजिए ना, उसके बाद लेंगे सर गोल्ड को। हाँ, ये जोन के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर उसके बाद लेंगे ना सर। नहीं, ये तो पूरा बैंक जोन ही है, नीचे जितना नीचे मिलेगा उतना तो ज्यादा रिस्क रिवार्ड भी सही रहेगा ना।
जरूरी नहीं है, बिकॉज ये हम पूरा, ये तो अपना पूरा जोन ही है। इस जोन के अंदर अगर भी कंफर्मेशन मिल जाए तब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए थोड़ा वेट करते रुकिए। ये ट्रेन लाइन से जा सकता है। देखते हैं। ये कैंडल अगर रिजेक्शन दे देता है ना, हाँ तो फिर ले लेंगे सर। तब ले लेंगे। 15 मिनट्स का वेट करते हैं, 8 मिनट बचा हुआ है, वेट करके देखते हैं। यूरेवेज देखिए ना, 12 पिप का एसएल, 12 पिप का टेक प्रॉफिट, गोल में तो 12 पिप एक ही कैंडल में दे के चला जाता है। हाँ सर। सही सर। हाँ, रिजेक्शन से आ रहे हैं लेकिन ना। ये ऐसे क्लोजिंग दे देगा तो एक एंट्री कर लेंगे, ठीक है। 2 मिनट है। इसके ऊपर अगर, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है ना, जा सकते हैं। 70 पिप्स का एसएल रहेगा, 50 डिवाइडेड बाई 70। अगर आप $50 रिस्क ले रहे हो तो आपका लॉट साइज होगा 0.07। ये जो आदत हुई है मुझे। ठीक, 40 सेकेंड है, वेट कर लेते हैं। हाँ सर। क्लोजिंग जैसा चाहिए था वैसे ही आ रहा है। 40 सेकेंड्स है, बिकॉज 40 सेकेंड में भी गेम पलट सकता है ना। हम्म। 24, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। क्लोजिंग तो बढ़िया आ रहा है। 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। एक ले रहा हूँ, ठीक है। एंट्री हुआ 3640.45। अभी जस्ट लिया इतना, वो हो जाता है। कहाँ लिया, कहाँ गया। 70 पिप्स, यहाँ पे ऐसा अपना 70 पिप्स। 1:2 और 1:1 यहाँ पे।
देखते हैं। ठीक है, ये मेरा एंट्री है। एसएल है आपका 3633.88। और आपका प्रॉफिट लेवल है 3654.61। चलिए, डन है। देखते हैं अभी क्या होता है। आज न्यूज़ तो नहीं है ना कुछ भी? यूरो यूएसडी फिर से रिट्रेसमेंट आ रहा है। ये गोल, ये कैंडल फिर क्या बना दिया भाई? चल 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 गोल चल। आहा, ये जो आफत हुई है मुझे। एंट्री हो गया ना सबका, दोनों ट्रेड्स में? नवोदा सिंह जी, मनीष जी, मनोरंजन जी, कर लीजिए फिर बताइएगा। हो गया सर। हो गया ना? अभी देखते हैं क्या बनते हैं दोनों सेटअप्स अपने। यस। हाँ सर, ठीक है। नवोदा ठीक है, देखते हैं। इसको 1:1 में जा रहे हैं अभी जो है। साथ साथ में आप लोग उसको भी अपडेट कर दीजिए, ठीक है? यस, ठीक है मनीष जी, आपने भी ले लिया। अभी एसएल जाएगा, टीपी जाएगा, इससे मतलब नहीं बनना है। अपना एग्जीक्यूशन देखना है। अपना एग्जीक्यूशन जो था वो सही एग्जीक्यूशन था। 15। इस वीक मैं कोई एग्जीक्यूशन में हेजिटेट नहीं करूंगा, ठीक है? बिकॉज लास्ट वीक हम लोगों ने क्या देखा कि हेजिटेशन के कारण हम लोगों ने दो दो सेटअप्स मिस किए थे। तो इसीलिए इस वीक कोई हेजिटेशन नहीं है। अपना सेटअप दिखेगा, हम ट्रेड लेंगे। बाय। हायर टाइम फ्रेम बायस बाय हाई हाई ब्रेक एंड 1755 को हम लोगों ने एंटर किया। 15। गुड। 1%। यस। 1:1 गए हुए। पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड। 1:2। यस। 1%। गोल को कहाँ से बाय किया था? कौन सा ये जोन था? न्यूयॉर्क सेशन हाई या लो था ये? प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन हाई। प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन हाई। हैमर कैंडल में लिया है। देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पेस्ट। गुड।
and 18 कॉपी पेस्ट न्यूयॉर्क गोल बाय मंडे 5th सेट डन हो चुका है। एंट्री भी जर्नल वगैरह मेंटेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड्स हो गए अभी। ठीक है मनोरंजन जी, अभी भी कितने सेटअप्स बचे हुए हैं? सर अपना 91 सेटअप्स अपने बचे हुए हैं लेने के लिए। ठीक है, 91 सेटअप्स सर स्टिल लेफ्ट टू टेक। ठीक है, अभी हो गए अपना काम जो था वो हम लोगों ने कर दिया है। अभी देखते हैं मार्केट अपने को रिवार्ड, मतलब हम सही साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी में थे या गलत साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी में थे। ठीक है, अभी और अपना काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मनोरंजन जी आप एक काम कीजिए, SLTP लगा दिया ना सबने? हाँ SLT लग गया सर। ठीक है, अभी मनोरंजन भाई शेयर कीजिए, लास्ट वीक देखते हैं कैसा क्या रहा। ठीक है, और सर लास्ट वीक क्या हम लोगों ने सही किया, क्या हम लोगों ने गलत किया। ग्रुप में सबने शेयर नहीं किया ना लास्ट वीक का वो एनालिसिस? एनालिसिस इन द सेंस अपना जो जर्नल वगैरह जो आप लोग शेयर हाँ करते थे, शेयर। हाँ सबने शेयर शेयर किया किया हूँ ना? सर। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। नौपदा शायद नहीं किए, वो मनीष जी का गाँव आ गए गया, ना तो सिंह इसलिए जी का शायद आ नहीं गया, किए। मनोरंजन जी का आ गया। ठीक है, नवोदा का नहीं है, नवोदा घर गए हुए हैं। चलिए हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं। सर मोए कोड़ा नहीं, ठीक है नवोदा, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिएगा। ठीक है, 9 8 बिकॉज क्या मैं क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ ना, बिकॉज अगर एक हफ्ता आप नहीं करोगे ना, सोचोगे कोई दिक्कत नहीं, एक हफ्ता ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हैबिट फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मैंने शेयरिंग का ऑप्शन दे दिया है मनोरंजन जी, अभी शेयर कर सकते हो आप। लास्ट वीक आपका था 8 से लेकर 12 तारीख। इसमें सर 2% ऑफ पे ऑफ चल रहा है सर। फेस टू है नहीं, नीचे जाइए। हाँ फेस टू है सर। 8 से लेकर 12 तारीख तक कितने सेटअप्स मिले आपको? ये कौन सा है, न्यूयॉर्क का है? लास्ट वीक सर मैंने ये न्यूयॉर्क का है ना? आ, हाँ न्यूयॉर्क का है सर ये। ठीक है, 9 10 और ऊपर जाइए, नौ ये दस और 9 बारह 10 और 12 ये 3 सेट पे मिला सर। 9 10 और 12, मतलब गोल्ड ही लिया ना तीनों? हाँ तीनों गोल्ड है सर। और तीनों टीपीज है। हाँ तीनों ठीक टिपी है, है सर। एक मिस हुआ था शायद आपका गोल, जो अपना SL टैप हुआ था, आपने शायद उस दिन नहीं दिया था। नहीं सर एक्चुअली क्या है ना, उस दिन मेरा बर्थडे था, हाँ हाँ बेटे का हाँ हाँ जन्म हाँ 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 बर्थडे हाँ। था। तो मैं एंट्री करते गए तो थोड़ा नीचे से मेरा एंट्री हो गया, तो वहां से मेरा 10 पिप लगा तो मेरा टीपी हिट हो गया सर। अरे अरे अरे, फिर सही है। और फिर लास्ट वीक ये हमने क्या ये वाला क्या सर। एक चीज क्या भी नोटिस किया मनोरंजन भाई, कि 2 यूरो USD के सेटअप्स भी हम लोगों ने मिस किया था लास्ट वीक। हाँ सर वो तो एक्चुअली क्या है ना सर, मेरा दूसरे पैर में उतना कंसंट्रेट नहीं आ रहा है सर, और लेने का भी उतना मन भी नहीं कर रहा है सर। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप गोल पे ही कीजिए फिर ओनली। हाँ ओके वो मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सर वो दूसरे पैर में, तो नहीं, इसलिए आ जाएगा। अभी मैं ए, दो दो पेयर्स क्यों ले रहा था, बिकॉज क्या है ना कि बिकॉज अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम को भी साथ में लेके चल रहे हैं ना, हाँ तो सर। इसीलिए ताकि न्यू तो क्या होगा, सेटअप्स बहुत ही कम हो जाएगा। अगर आपको लगता है मनोरंजन भाई नहीं शाम को मैं खाली गोल्ड ही करूंगा, बाकी मैं पेयर पे कंसिडर नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं मनोरंजन भाई, आप कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, आप कर सकते हो जैसे आपको सही लगेगा। इस मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है, जरूरी बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, सर। जैसे आपका साइकोलॉजी सही रहे, जिस तरीके से आपका माइंडसेट सही रहे, उस तरीके से आप कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। सर ठीक है, तो आप अगर खाली सर। गोल्ड ही करना चाहते हो, मुझे और पेयर बिल्कुल नहीं करना है शाम को, कोई दिक्कत नहीं मनन जी, कीजिए। लेकिन वही है, फिर बाद में फोमो में मत आ जाइएगा कि हम लोग यूरो USD में ट्रेड ले रहे हैं, टीपी हो रहा है, फिर आप बीच में नहीं कर रहे हो, फिर अचानक आप करने चले गए, फिर प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं आएगा। हाँ वो भी सही है सर। राइट, तो वो तो आप मैं डिसाइड कीजिए, या तो इस पार या तो उस पार, बीच में नहीं हो सकता। यस सर।
नहीं, और एक सर आपका सर यूरो यूएसडी तो रखता हूँ सर, उसको मैं और थोड़ा एनालाइज करूंगा तो उसमें भी ट्राई करूंगा सर। यूरो यूएसडी पेयर अच्छा ही है मनोरंजन भाई, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड पेयर्स इन द वर्ल्ड। फिफ्टी टू यस सर। परसेंट पीपल लोग यूरो यूएसडी को ही ट्रेड करते हैं, दैट्स द मोस्ट ट्रेडेड पेयर इन द वर्ल्ड। तो बहुत यस प्यारा सर। वहां पे आपको प्राइस एक्शंस वगैरह बहुत प्यारा दिखता है वहां पे। यस राइट, सर। ट्राई करके देख सकते हो, बिकॉज वही है, स्लो पेयर है, इतना नहीं है गोल्ड जैसा वॉलेटाइल नहीं है, स्लो है। इसीलिए शायद हाँ आपको सर। मजा नहीं आ रहा है, बिकॉज गोल्ड में एक एक कैंडल में आपका बहुत ज्यादा चला जाता है, राइट, इसमें उतना नहीं जाता है, माइट बी दैट माइट बी ए रीजन जिसके कारण वो मजा नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे करोगे बैठ जाएगा। अभी मैं भी ज्यादा पेयर्स पे मतलब वो नहीं करता, लेकिन अभी मैं दो पेयर्स क्यों ले रहा हूँ मनोरंजन भाई, जैसे आप लोगों को भी पता है सबको कि सिंस हम डेली टाइम फ्रेम को भी अभी अलाइन कर रहे हैं, जैसे आप जीजे जीए ईए यस का सर। देख ही रहे हो, लास्ट 2 हफ्ते से हम ट्रेड ही नहीं ले रहे बिकॉज अलाइन ही नहीं हो रहा है, हाँ सर। राइट। इसीलिए जो है सर। मैं 2-3 पेयर्स रख रहा हूं ताकि जो अलाइंड हो उसी पेयर्स को हम ट्रेड कर पाए, बिकॉज अभी ट्रेड फ्रीक्वेंसी अपना कम हो जाएगा। यस सर। समझ गए ना मनोरंजन भाई? हाँ सर, समझ गया सर। चलिए, तो 2% आप पे मनोरंजन जी, तो आज का दोनों ट्रेड ले लिया आपने, करेक्ट? हाँ, आज का दोनों एक ले आओ $50 का, और एक है $14 का सर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये हो गया सर। बस लॉट साइज कैलकुलेशन को भूल मत जाइएगा, ठीक है? हाँ सर, मैं उल्टा कर दिया सर वो, और नहीं करना, देखो उल्टा 15 करने को। से डायरेक्ट उल्टा ही हो गया ना लॉट साइज, हाँ सर। राइट। अभी एक सेकंड नीचे जाइए मनोरंजन भाई, थोड़ा ये वेलकम टू फंडेड इसको हटाइए। इसको कहाँ से क्या किधर ये जो क्लिक करूँ ऊपर सर डैश इसको? आपको दिख रहा है ना, एक डैश दिख रहा है आपको, देखिए एक डैश दिख रहा है आपको, क्यूटी के साइड में देखिए, एक डैश जो दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिए। ओके ओके सर, ये इसके नीचे हाँ हाँ रहेगा। हाँ हाँ, इसको ओके। क्लिक कर दीजिए। अभी नीचे जाइए थोड़ा, स्क्रॉल डाउन कीजिए, अभी स्क्रॉल डाउन कीजिए, बस 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 बस। ओके, ये दूसरा अकाउंट दिया था ना तभी भी, ये क्यों अपडेट नहीं हो रहा है? ये अपडेट नहीं हुआ ना? ये वाला, हाँ हाँ। ये जो एवरेज। नहीं, ये अपडेट हुआ क्या, एवरेज लॉस एवरेज विन? ओ नो, ये तो आप तो फेज 2 वाले अकाउंट तो कुछ दिनों से कर रहे हो ना, हाँ, ये तो अभी अभी नहीं किया ये ना। चल रहा है सर, ये चल रहा है सर, ये वाला वो उसमें। ये तो सर हो गया ओ, ये 14 फेज 2 वो 40। अकाउंट है ना मनोज जी, जो बहुत ड्रॉडाउन में चला गया था? हाँ, ये पूरा ड्रॉडाउन में चला गया था सर। कितने परसेंट ड्रॉडाउन में गया इसका था आपका? मतलब, ये मतलब 5% ड्रॉडाउन में चला गया था सर। बाप रे, ग्रेट वर्क मनोज जी, 5% से आप 2% पॉजिटिव पे लेके चले आए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, हाँ सर। राइट। अभी कैसा फील हो रहा है ड्रॉडाउन से अकाउंट निकालने के बाद? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर। आप खुद ही मैं तो सोचिए, वही है कि सर। 5% ड्रॉडाउन था मनोरंजन जी, राइट। आपने हाँ कोई सर। ऐसा एक्सेसिव ओवर रिस्क नहीं लिया कि एक ही ट्रेड में आप ड्रॉडाउन से निकल गए, आप धीरे 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 बस प्रोसेस को, रिस्क को मैनेज करके आप ड्रॉडाउन से निकले, हाँ सर। राइट। तो ये एक बहुत ही सर। अच्छी लर्निंग है मनोरंजन भाई, बिकॉज क्या होता है ना, मैक्सिमम लोगों का डिफिकल्टी विनिंग स्ट्रीक पे नहीं आता, मैक्सिमम लोगों का डिफिकल्टी जो है ना वो लूजिंग स्ट्रिक्स पे आता है, कि जब ड्रॉडाउन रहता है ना अकाउंट, तो दे टेंड टू रिस्क ओवर सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ द ड्रॉडाउन। वो ज्यादा यस रिस्क ले सर। लेते हैं कि ड्रॉडाउन एक ही बार में चला ही जाएगा तो जाएगा, आएगा तो आएगा, उस एटीट्यूड से लोग ट्रेड करते हैं ड्रॉडाउन के टाइम पे। तो वो एटीट्यूड यस क्या सर। होता है ना, अकाउंट चला जाता है उनको इतना नहीं लगता, बिकॉज $13-14 का अकाउंट होता है, लेकिन वो हैबिट से जनरेट हो जाता है, हाँ सर। राइट। वो एक सही है हैबिट सर। जनरेट हो जाता है कि जैसे ही ड्रॉडाउन जाएगा, यू ऑटोमेटिकली टेंड टू रिस्क मोर टू कम आउट ऑफ दैट ड्रॉडाउन, राइट। तो यस सर। दैट्स ए ग्रेट वर्क मनोरंजन भाई, बिकॉज ये अगर ड्रॉडाउन से निकलना कोई सीख जाता है ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और बिकॉज ड्रॉडाउन में अगर आप अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करके, अपने रिस्क को मैनेज करके, अगर डिसिप्लिन तरीके से आप कर रहे हो, आप खुद ही देखिए कितने टाइम से आप ड्रॉडाउन में थे मनोरंजन जी, एक बहुत दिन है अच्छा सर, विनिंग ये स्ट्रीक। देखिए हाँ, ना। ये 43 डेढ़ डेज डेढ़ मंथ हो गया सर, 42 डेज। 43 डेज, ग्रेट। और आप लोग को पता होगा शायद एक चीज कि क्वांटिकल में जो है, जैसे आप ये क्लियर कर जाओगे, आपको सेम साइज का अकाउंट भी देते हैं वो लोग। ओके सर। जैसे उस टाइम पे था ना, जो ऑफर चल रहा था ना उस टाइम पे कि फ्री वन फ्री अकाउंट, ऐसे ऑफर था ना, तो वो जैसे ही हाँ आप सर। क्लियर कर जाओगे ना, फेज 2 भी फंडेड भी क्लियर कर जाओगे, तब आपको हाँ एक सर। सेम ही साइज का एक अकाउंट दे दिया जाएगा। जैसे 10,000 का क्लियर करोगे तो 10,000 मिलेगा, 5,000 का क्लियर करोगे तो 5,000 मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है मनोरंजन भाई, ड्रॉडाउन से आप निकले, आप थोड़ा और नीचे जाइए, आपका कर्व देखिए ना, इक्विटी कर्व देखिए कितना नीचे चला गया था।
ये देखे रहे ना, पूरा नीचे चला हाँ गया था पूरा सर। नीचे चला गया था, इस रेड ये लाइन के देखा था ना, ये बिल्कुल। 4600 तक चला गया था। नहीं, 600 नहीं गया था, 4000। कैसे पता चल गया सर, ये कहाँ गया था सर ये? आपका वही मतलब जैसे तैसे बचे और आप 4000 नहीं, फोर हाँ, थाउजेंड ये 600 चार, हाँ 4600 तक आपका मैक्सिमम होता है। मतलब सर देखिए ना, ये 700 से भी नीचे गया था सर। हाँ 700 से भी नीचे चला गया था, मतलब जैसे तैसे बचे आप, जैसे तैसे। सर ये क्या ना, लास्ट लास्ट वीक का जो पूरा अच्छा रहा ना सर, जो हाँ 5-6 ट्रेड पूरा लगातार आ गया ना, तो उसके लिए ये ग्राफ ऊपर उठ गया सर यहाँ से। वही, इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी लूजिंग स्ट्रिक आएगा ना, अपना धैर्य मत खोइए, बिकॉज उसके बाद विनिंग स्ट्रिक भी आने वाला है। और हाँ जो सर, लूजिंग यहाँ पर स्ट्रिक देखिए ना में, सर, यहाँ पर थोड़ा ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, फिर से वो हाँ ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऐसा चल रहा था सर। फिर उसके बाद देखिए कितना मगर अच्छा एक स्ट्रिक आ हाँ गया, सर। चला गया ऊपर। सर। बिकॉज अपना हाँ सर। गोल का न्यूयॉर्क सेशन में विनिंग स्ट्रिक चल रहा था ना, पिछले सात सात आठ ट्रेड विनिंग स्ट्रिक ही चल रहा था, तो हाँ। वही आपका हाँ रिकवर सर। कर गया पूरा। हाँ सर, पूरा रिकवर कर गया बहुत सर। बढ़िया, ये तो इजी अभी क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस आपके माइंड में भी बूस्ट हो चुका है। बिकॉज जो इंसान ड्रॉडाउन से नहीं डरेगा ना, वो कोई भी, आप किसी भी अकाउंट को फिर क्लियर करके जा सकते हो, बिकॉज मेन प्रॉब्लम आता है ड्रॉडाउन के टाइम में ही। राइट, और बाकी लॉन्डन सेशन का क्या चल रहा है? लंदन का सर 1% ऑफ है सर। 1% आप पे? हाँ सर। ठीक है, उसको भी करते रहिए। लॉन्डन सेशन में वही गोल्ड ही कर रहे हो या सब जो मैं पेयर्स कर रहा हूँ उसी को कर रहे हो? इसमें सर ओनली गोल्ड है सर, और मैं क्या है ना सर, मैं स्टार्टिंग से दूसरा पेयर को नहीं देखता, इसमें देखा ना पूरा एक से यूएसडी है। कोई दिक्कत नहीं है, और फिर ओनली गोल्ड ही कीजिए लॉन्डन में। सर, लॉन्डन में इसमें ओनली गोल्ड। ओनली सर गोल्ड ही मैं करता हूँ सर इसमें। ठीक है, ओनली गोल्ड ही रखिए उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया मनोरंजन जी। सर। गुड। और मैं एक बार, आप शेयरिंग ऑफ कीजिए, मैं आपका वो शेयर कर देता हूँ एक बार। मेरा स्क्रीन विजिबल है? नहीं आ रहा सर। हाँ, आया सर। आया। वीकली रिव्यू लास्ट वीक 9 सितंबर, टीपी टीपी, ठीक है, टोटल 3 बोर्ड है। इन लास्ट वीक आई वाज फॉलो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट एनी मिस्टेक, व्हाट 9 न्यूटन। Oh, and they try to find proper setup and follow all the rules and regulations. Wait for proper confirmation. Try to increase memorization time. Wait for proper confirmation for entry. In last few weeks, I feel my drinking power is improved and I patiently wait for proper entry. बहुत बढ़िया। थिंकिंग पावर इम्प्रूव्ड हो रहा है जब से मॉनिटर उसको करना स्टार्ट किया है। इम्प्रूवमेंट आप लोगों को हाँ दिख रहा सर। होगा। सर राइट। बहुत बहुत दिख रहा है सर। राइट, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया सर। मतलब जहाँ देखिए ना सर, आज आज हाँ लंदन सेशन में नहीं मिला ना, तो 1% भी उसके अंदर जैसे बेचैनी वो नहीं है सर। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं, छोड़ देंगे सर, ऐसा है सर। बहुत बढ़िया। मतलब और मेडिटेशन का भी आपको डिफरेंस दिख रहा है? हाँ सर, वो उसमें तो और माइंड और कूल रह रहा है सर। राइट। मतलब उससे पहले आपका जो बाहर का जो दुनिया से है ना, आप पूरा निकल जाते हैं सर। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। और ठीक है, और इसको उसके साथ साथ मैं ये जो दूसरा जो वीडियो वगैरह रहता है ना, उसको देखता हूँ, जो बुक आज एक शेयर किया था सर, अच्छा वाला था सर, आपने तो पढ़ेंगे सर। कौन सा आपने शेयर किया था? हाँ ये वाला। नीचे आया ना सर, नहीं नहीं सर, और नीचे आया ना सर, आज एक वीडियो शेयर किया था सर। नहीं, ये किया था आपने टुडे, 21 दिन का ट्रेडिंग माइंडसेट। हाँ सर। हाँ, वो वही वाला। एक सेकेंड ना, इसको देख, वो करना पड़ेगा, रुकिए, सबने देख लिया इसको? इसीलिए मैं आपको बताता हूँ ना कि फोकस इन्हीं चीजों पे रखना कीजिए। सर, मतलब इसको सर ट्रेडिंग जब, मॉर्निंग में उठता हूँ ना सर, एक वीडियो तो देखता हूँ सर। बहुत बढ़िया। अभी देखना, ये हैबिट से आपका बहुत चेंजेस आ जाएंगे। सर, बस आपका कृपया चाहिए सर। अरे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा अपने लाइफ में। आप देखना, यू विल बी इन योर टॉप पोटेंशियल, ठीक है? इन योर टॉप पोटेंशियल, वो वर्ड क्या है? लेटर्स है एक्चुअली, 6 लेटर्स, ठीक है? इसको कहीं पे लिखना है, लिख लीजिए इन लेटर्स को। अगर आप
फॉलो करोगे ना, ठीक है, तो क्या होएगा कि यू विल ऑपरेट इन योर हाईएस्ट पोटेंशियल, ठीक है, इन लाइफ, इन एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ। MEDSRX, ठीक है, MEDSRX एक्रोनिम्स है सभी। M स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन, ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन। आप एवरीडे आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मनीष जी समझ रहे हो ना? बिल्कुल सर। इन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। मैं खाली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन चीजों को जब आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, यू विल नॉट ओनली बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, यू विल बी सक्सेसफुल इन एनी बिजनेस यू डू इन योर लाइफ। और कोई बीमार वगैरह आप नहीं रहोगे, बहुत हेल्दी रहोगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, विल बी ऑपरेटिंग इन दी टॉप 1%, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन, E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज, बहुत लोगों का ये गलतफहमी रहता है कि एक्सरसाइज माने जिम। एक्सरसाइज इज नॉट ओनली जिम, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको अगर योगा पसंद है, आप योगा कीजिए, ठीक है। आपको वेट उठाने का मन करता है, अच्छा लगता है, तो आप जिम में जाइए, जो आपको सही लगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज, आपको रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, वो आपको सही लगता है तो वो कीजिए। लेकिन इन चीजों को आपको एवरीडे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। चलिए, डी स्टैंड्स फॉर, क्या हो सकता है डी? एनी आइडिया मनोरंजन भाई? E फॉर डेडिकेशन, नहीं। मनीष जी? डिसिप्लिन। डी स्टैंड्स फॉर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग अक्सर उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, डेट इज योर डाइट। डिसिप्लिन तो इन चीजों को, हर चीज को फॉलो करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, वो है डिसिप्लिन, वो तो अलग है, ठीक है। दैट इज सुपेरियर फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। दिस इज द यस सर। टास्क जो आपको एवरीडे करना है। क्या है? डाइट। अपने डाइट को क्लोजली मॉनिटर कीजिए, बिकॉज आप वही बनोगे जो आप खाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यस सर। ठीक है। आप वही बनोगे जो आप खाओगे। आप डाइट को मेंटेन अच्छी तरीके से करोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मनीष जी, क्या हो जाएंगे? हम मोटाई हो जाएंगे। करेक्ट। सो यू आर व्हाट यू ईट, ठीक है। सो यू हैव टू बी, हैव अवेयरनेस ऑन योर डाइट एज वेल, ठीक है। मेडिटेशन हो गया, आपको रोज ये चीजें रोज करना है, ठीक है। डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया। एस फॉर क्या है? स्लीप। यू नीड प्रॉपर रेस्ट इन योर बॉडी एज वेल। आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे दिन में रोज अच्छी तरीके से सोना है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से सोना पड़ेगा अपने बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, बिकॉज दिस इज लाइक ए मशीन, दिस इज लाइक ए व्हीकल, राइट। उसको भी रेस्ट चाहिए। बहुत लोग वो रेस्ट नहीं देते, प्रॉपर स्लीप नहीं करते, राइट। तो यू हैव टू मॉनिटर योर स्लीप साइकिल एज वेल। जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। मतलब एटलीस्ट 6 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है मनीष जी। बिकॉज क्या होता है ना, अगर हम इस तरीके से उतना हम नहीं भी सोएंगे ना, तो हमारा माइंड जो रहेगा वो फुल पोटेंशियल में एक्ट नहीं कर पाएगा। तो सर अगर, वो हाँ, सर वो गोल्ड जो है 1:1 पे उसको क्या मतलब हाफ क्लोज करना है ना? टैप ही हो गया क्या 1:1? जी सर। अच्छा हाँ, 50% क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ठीक है। 50% अपना पोजीशन क्लोज कर दीजिए, एंड नाउ दिस इज ए रिस्क फ्री ट्रेड। भाई इतना जल्दी चला गया। सर वही तो, जब जाता है तो पूरा उड़ के जाता है सर। सर मैं देख रहा हूँ लंदन में सर उतना सेटअप अच्छा नहीं मिल रहा सर आजकल। क्या क्या? लंदन में उतना अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा ना सर। हाँ, लंदन सेशन में मार्केट थोड़ा साइडवेज इधर उधर कुछ कर रहा है। मतलब आप खुद ही सोचिए, लास्ट वीक 2 ही सेटअप मिला, दोनों के दोनों एसएल लेके चला गया। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं सही बताऊं तो, आप ये मानो ना मानो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब एसएल्स आते हैं ना, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट होता है। क्यों मनोरंजन भाई? बिकॉज मुझे पता होता है अभी विनिंग स्ट्रीक भी बहुत करीब आने वाला है।
तो यस मैं बस अपना उसको एग्जीक्यूशन करता जाता हूँ। एसएल अगर आए तो क्या होता है, मैंने इस उसी तरीके से अपने माइंड को डिजाइन किया कि एसएल आएगा तो उसको क्या समझाता हूं मैं कि नाउ आई एम 1 इंच क्लोजर टू माई विनिंग ट्रेड एज वेल। बिकॉज हर दिन तो एसएल नहीं जाएगा ना, नहीं सर। राइट? हर दिन तो एसएल नहीं जाएगा, टीपीज भी आएंगे। ठीक है, 50% क्लोज कर दिया आप लोगों ने? हाँ जी सर, कर दिया। बहुत बढ़िया। क्लोज है 50%, बाकी अभी ये अपना रिस्क फ्री ट्रेड हो चुका है और यूरो यूएसडी साइडवेज चला जा चुका है। यस सर। सॉरी, छोड़िए, 50% क्लोज कीजिए और छोड़ दीजिए उसको, अभी अपना काम नहीं है और। ठीक है, अभी एस मैंने क्या बताया? स्लीप। फिर आर, आर फॉर रिलेशनशिप। आप जो भी कर लो, सब कुछ आप कर लो, ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा ना, तब भी आप टॉप पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका माइंड उस पे चलता रहेगा। सो यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल ऑफ द रिलेशनशिप यू हैव विद इन योर फैमिली, यस सर। राइट? बिकॉज क्या है मनोरंजन जी, आप मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, डाइट सही ले रहे हो, स्लीप भी सही ले रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप ही खराब है, काम नहीं करेगा, राइट? माइंड पर हमेशा प्रेशर है कि रहता रहेगा सर। एग्जैक्टली, टेंशन रहेगा, आप अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एक्स स्टैंड्स फॉर एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मतलब क्या होता है, जो 99% लोग उसको नहीं फॉलो करते, दैट इज कि डू ओनली दैट थिंग व्हाट यू लव। आपको लाइफ में वही करना है जो आपको अच्छा लगता है। अगर मैं बोलूं मैक्सिमम लोगों को, 99 लोगों परसेंट लोगों को नौकरी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तब भी वो करते हैं ना, तो दे मिस देयर एक्स फैक्टर इन देयर लाइफ। जैसे मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आई लव डूइंग ट्रेडिंग, सो दैट इज बेसिकली माई एक्स फैक्टर, बिकॉज आई एम फॉलोइंग माई पैशन, यस सर। राइट? तो इन चीजों को, ये जो लेटर्स है, इनको अगर आपने लाइफ में फॉलो कर लिया ना, यू विल बी ऑपरेटिंग इन दी टॉप 1%। बिकॉज ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग माई डियर फ्रेंड्स, हमेशा ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? ये मैं नहीं बोलता, बिलीनियर मिलीनियर्स लोग बोलते हैं। वेल्थ, ऑलवेज डू रिमेंबर, बहुत बड़ी बात है ये, हाँ, वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड माय डियर फ्रेंड्स, वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड, इट इज अट्रैक्टेड। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, पैसा बनाया नहीं जाता, पैसे को अट्रैक्ट किया जाता है गाइस, राइट? पैसे को अट्रैक्ट किया जाता है, यस तो सर। आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? यू हैव टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट मैग्नेट टू अट्रैक्ट मनी। कब होएगा वो? जब आपके पास नॉलेज होगा, स्किल सेट होगा, तब पैसा आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लोगे, राइट? रिच यस सर। पीपल अंडरस्टैंड दिस लॉ, राइट? पुअर पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉ, दे थिंक दैट वेल्थ इज क्रिएटेड, इसलिए पैसों के पीछे भागते रहते। रिच पीपल पैसों के पीछे थोड़ी ना भागते, वो किसके पीछे भागते हैं मनोरंजन जी? अपने स्किल सेट को डेवलप करने के लिए भागते, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर मैंने अपने आप को उस काबिल बना लिया तो वेल्थ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा, यस सर। राइट? ऑलवेज डू रिमेंबर दिस थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, कि पैसा कभी क्रिएट नहीं किया जाता गाइस, वो अट्रैक्ट होता है खाली। आप खुद ही आप देखिए, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे, हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं था, इसलिए पैसा अट्रैक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं जैसे हुआ हमने सर। डिग्री किया, हमें नॉलेज आया, तो हमने उस हिसाब से पैसों को अट्रैक्ट किया, सर। करेक्ट? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, और इन EMEDSRX, इन चीजों को फॉलो कीजिए, ठीक है? जैसे मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, आई हैव ए प्रॉपर डाइट, आई नो व्हाट, मुझे ये भी पता है कि मंडे से लेकर संडे तक मुझे क्या खाना है। संडे कभी कभी ब्रेक हो जाता है, जब मैं चला जाता हूँ तो वो ब्रेक हो जाता है, तो मैंने वो संडे का दिन रखा ही है, बिकॉज देखिए, मैं कोई कंपटीशन नहीं जा रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में मुझे नहीं जाना है, राइट? सो इसीलिए आई कीप इट यस इजी सर। फॉर मी, मंडे टू सैटरडे
या मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे में थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ। आई अलाउ माई सेल्फ टू डू दैट। ऐसा नहीं कि मैं आउट ऑफ द ब्लॉग उसको वो कर रहा हूँ। उसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर डाइट मेंटेन करता हूँ। मैं कभी अगर घूमने चला जाता हूँ तो सैटरडे संडे डेफिनेटली, अगर आप बाहर जाते हैं तो डाइट में थोड़ा इशू आ जाता है, तो मैं उसको ब्रेक करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी कंपटीशन और एवरीथिंग। स्लीप, आई प्रॉपरली स्लीप फॉर 8 hours इन ए डे, नो कॉम्प्रोमाइजेस ऑन दैट। ठीक है। रिलेशनशिप हेल्दी एंड एक्स फैक्टर, आई एम डूइंग व्हाट आई लव। राइट। तो यही चीजें आपको करना पड़ेगा। ये चीजें जब आप करोगे, आपको खुद ही दिख जाएगा, यू विल बी इन द टॉप 1% इन द वर्ल्ड। ठीक है। इन चीजों को फॉलो यस सर। यूरो यूएसडी भी दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना वो नहीं करते, बिकॉज सिंह जी पहुंच गए क्या आप घर? हाँ जी सर, आ गया। चलिए फिर आप शेयर कर दीजिए सिंह जी। मनीष जी शेयर करोगे लास्ट वीक का? जब आप खुद कंफर्टेबल होंगे मनीष भाई, तब शेयर आप कीजिएगा। सर थोड़ा हमको 15 दिन का समय दे दीजिए। बाकी तो सब मेरा मेंटेन है, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है, आप कहिए तो हम कर रहे हैं। लेकिन अब बीच में मान लीजिए कोई कस्टमर आवे, कुछ और आवे, तो थोड़ा सही नहीं लगता है क्या ये थोड़ा सा। चलिए कोई बाकी दिक्कत नहीं है मनीष भाई। बाकी आप कहिए तो स्क्रीन शॉट लेकर के हम भेज दें आपको पूरी हर चीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मनीष जी। अभी जब आप वो हो जाओगे उसके बाद हम डायरेक्टली हाँ जर्नल सर। वगैरह ही चेक करना स्टार्ट करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई गलत सेटास वगैरह मत लीजिएगा, मेरे साथ ही बैठ के बिल्कुल। ट्रेड कीजिएगा। ठीक हाँ है। हाँ, बाकी ये जो ट्रेड हम लोग लिए हैं इसका जर्नल भी मैंने मेंटेन कर दिया सर। बहुत बढ़िया। उसको बस हाँ, कंटिन्यू करते रहिएगा। बस थोड़ा चलिए। सा 15 15 दिन छोड़ दीजिए सर, उसके बाद बाकी सब। ठीक है, मतलब अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अक्टूबर 1 तारीख से फिर वो अ, करेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है सर। आज 15 तारीख है ना सितंबर का, मैं अक्टूबर 1 तारीख से बोल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर। चलिए। और मनीष भाई वही है, गलती मतलब जोर जबरदस्ती का ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल। आराम से कीजिए। चलिए। सिंह जी आप शेयर करोगे? हाँ जी सर, शेयर हो रहा है। एक सेकेंड में स्टॉप करता हूँ, रुकिए। हाँ अभी हो रहा है। एक सेकेंड। सर क्लोजर बिकॉज टू ट्रेड्स टेकन। सर, ओ सिंह जी आप लोगों को तो 1:1 पे क्लोज करना है ना? हाँ जी सर, मैंने एक यूरो यूएसडी जो है ना, गोल्ड, वो तो मैंने 1.5% लूंगा। ते जो यूरो यूएसडी है वो हाफ का काट दूंगा। हाँ ध्यान से उसको काट दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, नहीं तो आपका फिर कंसिस्टेंसी में इधर उधर हो जाएगा। नहीं नहीं नौबदा सर। ने नौबदा ने अभी मैसेज किया कि सर क्लोज एट 1:1 बिकॉज टू ट्रेड्स टेकन। क्योंकि हाँ जी, ठीक सर। मैं समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ सिंह जी, बिकॉज समझ मैं, हाँ जी, समझ गया। दोनों अगर टिपी हिट हो जाएगा ना 1:1, उसमें 1% आएगा और इसमें बिल्कुल। 1.5% आ जाएगा, तो 2.5% हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा अपना। ठीक है सिंह जी। कर रहा हूँ सर, ठीक है। मतलब 200 से वो कर दीजिएगा, 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं सर, नहीं, हाँ। कर लीजिए एक बार। नहीं सर, चल रही है ट्रेड, आप देख लीजिए मेरा। चल रहा है। हाँ चल। जी, चल रहा है, सामने ही है। हाँ। लास्ट वीक का सिंह जी कैसा, सही था? ठीक सर, बढ़िया रहा। आपने मुझे शेयर किया था ये। हाँ जी सर, किया था। एक सेकेंड। हाँ आपका 1.75%, बहुत बढ़िया। हाँ वन जी, पॉइंट लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट वीक 2% था, इस हफ्ते 1.5% है ना? बिल्कुल सर। तो 3.75%। और इस हफ्ते लास्ट वीक आई would say, इस हफ्ते नहीं, लास्ट वीक का हम लोगों से एक गलती भी हो गया था। राइट, कि यूरो यूएसडी का ट्रेड, अब दो दो ट्रेड्स मिस हो गए थे कि 3% और कम हो गया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। तो इसीलिए इस हफ्ते से, जैसे मैंने आप लोग को बताया, कि कोई डबल थॉट नहीं, अगर सेटअप दिख रहा है डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करना है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। राइट सर, राइट। राइट। तो वो लर्निंग्स हम लेके आए हैं इस हफ्ते के लिए। ठीक है। एक बार नीचे चले जाइए। 8 तारीख, 9 तारीख, 9 तारीख को तीन तीन और दो ट्रेस लिए थे क्या 9 तारीख को हम लोगों ने? नहीं सर, दो नहीं, वो एक काटी होगी ना आपका। नहीं, तीन दिखाई दे रहा है ना। वो मतलब गोल्ड का एक यूरो यूएसडी का ही था, और इसका था हाँ ना जी, यूरो जो 1:1 पे। हाँ हाँ वो कट किया था, याद है मुझे, कट याद। कट किया था, हाँ जी। ठीक है। फिर ये हुआ 8 तारीख को भी सेम हुआ था।
हाँ जी सर। आपका 10 तारीख को लॉस हो गया, फिर फ्राइडे को आपने नहीं लिया ना? नहीं सर, मैंने नहीं। फ्राइडे को नेगोशिएशन में ट्रेड था ही नहीं। हाँ जी सर। नहीं, एक जोन पे था जहां पे मनोरंजन भाई ने लिया, लेकिन मैं उस जोन पे इतना कंफर्टेबल नहीं था हाँ जी, इसलिए। मैंने भी नहीं लिया था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.75% लास्ट वीक अप है। तो अभी कितना बन चुका है आपका अकाउंट? सर, कितना परसेंट आप है सिंह जी? 3% हो गया। 3% हो गया है। तो आज का अगर ट्रेड हमें और 2% मिल जाता है तो 5% हो जाएगा सिंह जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो 1% चाहिए होगा, करेक्ट? हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए सिंह जी, और बाकी जर्नल वगैरह तो मेंटेन कर ही रहे होंगे आप लोग भी। सर, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। 100 ट्रेड्स का जर्नल है, ठीक है? 100 ट्रेड्स का अपना अपना जर्नल है। उसको ठीक। प्रॉपरली मेंटेन करना है, बिकॉज 100 ट्रेड्स के दिसंबर तक हम फिर डेटा को चेक करके फिर हम एक साथ ही बैठेंगे। ठीक है? ठीक। फिर ठीक। डेटा को हम उसके ऊपर फिर सोचेंगे सिंह जी कि हम और क्या कर सकते हैं कि वो डेटा उसको और हम इम्प्रूव कर पाए। ठीक सर। ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं ही आइडिया मतलब वो बोलता रहूंगा, नहीं, आप लोग का भी मुझे सजेशंस वगैरह चाहिए होगा कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों भी से पूछूंगा कि आप लोग बताइए कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि अपना अगर एक्यूरेसी अभी 50% 52% आ रहा है, उसको हम 60% तक कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? उस हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे। वो चीजें सिर्फ कम ट्रेड्स में नहीं हो सकता, डेटा चाहिए होगा, इसलिए 100 ट्रेड्स का हम डेटा लेके ही मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक सर। ठीक है? तो 100 ट्रेड्स तक हम इसी तरीके से जो है चीजों को इंप्लीमेंट करते जाएंगे। राइट सर। ठीक है? अभी जैसे सिंह जी आपको भी दिख ही रहा होगा कि जैसे वीकली एनालिसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कितना अच्छी तरीके से हमारा हफ्ता जा रहा है। बिल्कुल सर, बहुत आसान हो गया। राइट? आसान हो गया चीजें। और दूसरी एक और चीज जैसे इंप्लीमेंट किया, डेली टाइम फ्रेम को भी इंप्लीमेंट किया। राइट? बिल्कुल सर। आप देख रहे हो, एक एक हफ्ते में अगर हम 1.5-2% लेके आ रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया है। आप खुद ही समझ रहे हो, एक सेशन का खाली बिल्कुल सर। पूरे महीने सर का ही। हाँ जी मनीष सर एक बार शेयरिंग कर दीजिए, हम थोड़ा शेयर कर दें आपको। जी। हाँ जी। कह रहा शेयरिंग का ऑप्शन दीजिए सर, हम भी शेयर कर दें एक बार हाँ आपको। जी, एक सेकेंड। हाँ जी सिंह जी, उसको बंद कीजिए, मनीष जी शेयर करेंगे कुछ। हाँ जी मनीष जी कीजिए। सिंह जी उसको देखते रहिएगा, ठीक है? आपका जो है ये यूरो यूएसडी भी जा रहा है ऊपर। राइट सर। 0.5% जा रहा है। वही देख लीजिए क्या सर। सर शेयर कर दे रहे हैं। मनीष जी नहीं हो रहा है। अभी सर ऑप्शन दीजिए कोई शेयर का। शेयरिंग का ऑप्शन नहीं मनीष भाई। अभी जस्ट इन्होंने शेयर किया था ना। ऑप्शन ऑलरेडी है, आप शेयर पे जाइए, शेयर को क्लिक कीजिए, फिर आपको वहां पे आ जाएगा स्क्रीन्स। वो उस पे ग्रीन आपको दिख रहा है ना शेयर करके नीचे, हाँ। उसको क्लिक कीजिए। नहीं आ रहा सर, मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। सबका आएगा। आप कहाँ से, लैपटॉप से कर रहे हो ना? हाँ। जूम के थोड़ा नीचे देखिए, जहाँ पे ऑडियो वीडियो पार्टिसिपेंट चैट रिएक्ट फिर शेयर करके है, ग्रीन हाँ कलर। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर स्क्रीन है यहाँ पे। हाँ, जी। उस पे क्लिक कीजिए। हाँ, क्लिक किए। फिर क्लिक करने पे एक विंडो पॉपअप हुआ। हाँ। सिलेक्ट ए विंडो एप्लीकेशन दैट यू वांट टू शेयर। हाँ, विंडो पे करें। हाँ, स्क्रीन पे क्लिक करके उस पे जो विंडो आप शेयर करना चाहते हो उस पे क्लिक कर दीजिए, फिर क्लिक करके शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये जो आदत लगी है मुझे। जा, 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 नहीं मिल रहा है मनीष भाई। हाँ, नहीं मिला सर। शेयर बटन मिल गया। हाँ, शेयर का बटन तो मिल गया। शेयर बटन मिलने के बाद जो आपका विंडो आ रहा है उसका मुझे एक फोटो भेज के भेजिए व्हाट्सएप में। लास्ट बार एक बार आपने किया भी था, लास्ट टाइम, फिर भूल गए क्या?
नहीं तो जैसे वो था वो क्यूटी का था, ये 5% का है, तो थोड़ा डिफर लग रहा है सर ये। नहीं, शेयरिंग का तो सबका सेम ही, सब चीज सेम ही होगा। आप फोटो भेजिए मुझे, आप शेयर बटन क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है। सिंह जी ऑफिस से आके फ्रेश नहीं हुए क्या आज? पूरा पेन वेन लगा हुआ है पॉकेट में। म्यूट पे हो आप? हाँ जी सर, आज लेट हो गया था। फ्रेश नहीं हुए? अच्छा हुआ फ्रेश नहीं हुए, नहीं तो दोनों से तब मिस हो जाता। फ्रेश के फ्रेश बहुत महंगा पड़ जाता आज आपको। राइट सर, राइट राइट। मनीष भाई भेजा क्या आपने व्हाट्सएप? हाँ भेजिए सर। भेजी? नहीं मिल रहा। जी एक सेकंड। ये यूरे यूएसडी लेकिन फिर पका रहा है ये बहुत ही, मतलब गोल के सामने ये कुछ नहीं है इसने। गोल, गोल इतने टाइम में सेमी टाइम पे सेटअप लिया था। गोल इतने टाइम पे पता है कितना पिप्स का मूवमेंट दे चुका है हमें? 130 पिप का मूवमेंट दे चुका है। और यूरो यूएसडी का अपना टारगेट पता है कितना है? 12 पिप का है। 12 पिप्स का टारगेट है बस। वो 12 पिप भी नहीं दे पा रहा है। और ये 120 पिप देके चला गया। क्या होएगा इसका? जी सर। भेजा क्या? हाँ भेजे हैं। आ क्रोम टैब पे क्लिक कीजिए, क्रोम टैब पे जी। क्लिक किया? हाँ फिर आपका अभी उसमें आ रहा है ना, यूरो यूएसडी वगैरह आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, उस पर क्लिक करके शेयर कर दीजिए जो शेयर करना है आपको। किस पे करें फिर ये एक सेकंड सर। आप पहले शेयर बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है? फिर स्क्रीन पे जाके जो क्रोम टैब है ना आपका, उस पे क्लिक करके उसको क्लिक कर दीजिए। फिर शेयर करके आएगा ब्लू, उसको शेयर पे क्लिक कर दीजिए। हाँ सर ठीक है। जी सर हो गया। हाँ हो गया। बस बताइए अभी क्या। तो अभी ये मेरा ट्रेड आप देख लीजिए वो। थोड़ा लेफ्ट जाइए, उसको थोड़ा ड्रैग कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, मुझे डेट देखने दीजिए। हाँ, उस डेट 9/10/12 ठीक है मनीष जी। 9 तारीख को 2 सेटअप्स लिया था, क्यों? नहीं नहीं, दो दो तरफ नहीं है सर। हाँ, 9 तारीख को दो सेटअप मतलब? एक ही टाइम पे दो दो सेटअप, दो दो ट्रेड खोला था क्या आपने गलती से? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं था सर। थोड़ा उसको राइट ड्रैग कीजिए। ये ऐसे हुआ ना होगा ना सर। जैसे ये जो हम लोग उसमें क्या करते हैं हम लोग, 1:1 पे जो हम लोग क्लोज करते हैं पोजीशन, हो सकता है वो दिखा रहा हो सर। हाँ, माइट भी समझ गया। हाँ तो एक 48.55 है, एक 95.64 ठीक है। है। तो ये जो लॉस हुआ $145 का, क्यों लॉस हो गया? नहीं तो उसका जो नेक्स्ट जो ट्रेड मैंने लिया था उसको 1.5 करके लिया था। 1.5% मतलब आपने रिस्क ले लिया। जी सर, जो मेरा प्रॉफिट था उसको मैंने लॉस पे लिया था। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क को मैनेज करके अगर आप सही कर रहे हो तो सही है। एक चीज अच्छा लगा मनीष जी कि आप जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो अभी, थोड़ा वो स्टेबल हो चुका है, हाँ सर। राइट? थोड़ा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक देख रहे हैं, वो अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वीक के अपना पॉडकास्ट भी चालू हो जाएगा, ठीक है सिंह जी? अभी नेक्स्ट वीक एक स्टूडेंट आएगा सूरज करके, तो जो अपना जर्नी वगैरह शेयर करेगा, मेरा ही स्टूडेंट है। देखिएगा वो पॉडकास्ट वगैरह, क्यों? बिकॉज अभी देखिए मैक्सिमम आपके यूट्यूब में पॉडकास्ट वगैरह देखोगे जो मिलियनर बिलियनर ट्रेडर्स लेके आते हैं, तो दे आर ऑन अ डिफरेंट पेज ऑफ ए बुक, राइट? अभी जब आप लोग सेम ही उन चीजों को देखोगे जो सेम ही स्ट्रैटेजी सेम ही सेटअप से ट्रेड कर रहे हैं सिंह जी, तो उनके देख के कॉन्फिडेंस बूस्ट अप भी होएगा, राइट? आप जानोगे कि ऐसा उन्होंने क्या अलग कर रहे हैं जिसके कारण जो है वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां से वो कंसिस्टेंटली जो है पे आउट्स निकाल रहे हैं, ठीक है? यस सर।
एक और स्टूडेंट है शुभम करके, उन्होंने भी क्लियर कर दिया 10,000 का फंडेड अकाउंट में भी 3% बना चुके हैं। ठीक है, अभी 7 डेज बचे हुए, अभी 7 डेज तो 3-4 दिन पहले ही हुआ था, अभी 3-4 दिन बचे हुए, उनका भी पे आउट आने वाला है। तो हम लोग, मैं जो है पॉडकास्ट वगैरह भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो यू गाइज विल बी द नेक्स्ट। ठीक है, तो अच्छी तरीके से कीजिए, बिकॉज उससे क्या होता है, बिकॉज मुझे यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं दिखा, सिंह जी, मनोरंजन जी, नवोदा, मनीष जी, जो खुद के स्टूडेंट्स का पॉडकास्ट ले रहे यस सर। हैं, राइट। उसमें क्या होगा, बेनिफिट दोनों का विन विन सिचुएशन है। आप लोग का भी बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, बिकॉज लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे आप लोगों से भी। और मेरा भी विन विन सिचुएशन है, बिकॉज मेरा भी एक जो है मार्केटिंग भी हो जाएगा। सिंपल यस एज सर। राइट। और चीजें क्या होगा कि लोगों को पता चले ना कि किस तरीके से, बिकॉज आप देखोगे ना, एक चीज आप कॉमन देखिएगा मनीष जी, जो भी पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट होगा ना, सीरीज स्टार्ट होगा, एक चीज आप लोग कॉमन देखोगे, क्या है पता है मनीष जी, कि पहले मैं एक दिन में 10 ट्रेड लिया करता था अभी मैं एक हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड ही लेता हूं बस। आप ये चीज कॉमन देखिएगा, राइट। बिकॉज मैं हमेशा बताता हूँ लेस इज मोर इन दिस बिजनेस, जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा पैसा बनाओगे इस बिजनेस में। आप वो यस चीज सर। कॉमन दिखेगा मेरे हर स्टूडेंट का पॉडकास्ट जो आएगा ना, एक चीज, वो चीज आप मनीष जी कॉमन दिखेगा। आप ही देखो, अभी पहले आप एक दिन में 3-4 ट्रेड लेते, अभी धीरे धीरे आप एक एक सेट ट्रेड्स पे आ चुके हो। अभी आपको रिजल्ट्स देखना अभी चालू हो इतने जाएगा, कम? राइट। दिस इज फैक्ट गाइस। आप दिन में 10 ट्रेड जब लेते हैं ना, तो क्या होता है कि हम 10 ट्रेड्स पे अपना साइकोलॉजी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो सिंह जी आप खुद ही सोचिए, जो दिमाग ऐसे बनाया गया है कि वो 2 से ज्यादा डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकता, वो 10 डिसीजन कैसे ले रहा होगा, राइट सर। राइट। तो फुल पोटेंशियल पे एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है चीजें, राइट। तो जैसे ही कम कर दिया ट्रेड्स, उसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो गया। और कम पेयर पे जैसे ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया, तभी चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गया। पहले 10-20 पेयर ट्रेड करता था, अभी बस 1-2 पेयर से हम लोग फोकस करते हैं, राइट। सो दिस आर द कॉमन ट्रेड्स दैट यू विल फाइंड, ठीक है, टू कम इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। बिकॉज अभी आप लोग जिस स्टेज में हो गई, अभी आप लोग लूजिंग ट्रेडर नहीं हो, अभी आप लोग ब्रेक इवन ट्रेडर हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, उस ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस ब्रेक इवन में या तो आपका कैरियर शूट अप हो जाएगा या तो खत्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वहां पे ब्रेक इवन पे ना बहुत ट्रेडर अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। क्योंकि 2-3 साल से मैं लॉस कर रहा था, अभी ब्रेक इवन है, अभी लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, समझ रहे हो, तो रिस्क ओवर रिस्क कर देते हैं, फिर लूजिंग उसमें चला जाएगा। तो ऑलवेज डू रिमेंबर, अगर आप ब्रेक इवन हो ना, यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 10% ऑफ ट्रेडर्स, बिकॉज 90% ट्रेडर्स तो लूज ही करते हैं ना, राइट। सो दैट्स, आई वुड से, एन अचीवमेंट एज वेल, बिकॉज वो एक स्टेज है, वो एक लेवल है। अभी आप लोग खुद ही देखिए, पहले, अभी अगर मैं ये जर्नी बताऊं ना सिंह जी, आज से 1.5-2 महीने पहले क्या हो रहा था, ब्रेक इवन हो रहा था ना। बिल्कुल सर। अभी अगर आप देखोगे पिछले 1-1.5 महीने से क्या हो रहा है, धीरे 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 करके हम, बढ़ रहा है। आप लोग पैसा बनाना बढ़ रहे start सर। कर रहे हो, बढ़ रहा है कि, यस सर। मनोरंजन जी अभी प्राइम एग्जांपल है सिंह जी, 5%, 6% ड्रॉडाउन से अभी 2% पॉजिटिव पे आ चुके हैं। 43 डेज से लगे हुए हैं, 1.5 महीने से एक ही अकाउंट में। आप भी लोग भी लगे हुए हो, आप लोग भी ड्रॉडाउन से बाहर आए हुए हो, बिल्कुल सर। यस सर। राइट। तो क्या हो रहा है अभी, बस अपना एग्जीक्यूशन सही हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी चेंज किया? बिल्कुल नहीं। हम क्या चेंज कर नहीं रहे हैं? सर। अपने एग्जीक्यूशन को चेंज कर रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को हम ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए हम अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पा रहे हैं। और जैसे परफॉर्मेंस यस इंप्रूव सर। हो रहा है, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आप लोग को दिख रहा है, यस सर। राइट। अभी आप खुद ही सोचिए, अगर मैं 3 महीने का भी वीकली एनालिसिस निकालू ना, एक वीक में हम मिनिमम 1.5 से 2% हम प्रॉफिट कर रहे हैं, बिल्कुल सर। बिल्कुल कर यस राइट। सर। ऑन ए राइट। $100,000 2% इज $2,000, 80% कितना होगा? 1,600, मतलब 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं हम हफ्ते के। आप वो सोचिए ना है कि नहीं? राइट। 2% ऑन जस्ट वन सेशन, बाकी लॉन्ग सेशन है भी। आप लोग अगर नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, न्यूयॉर्क सेशन का है, न्यूयॉर्क सेशन का ही बात करते हैं। 1.5-2% महीने का, एक हफ्ते का कमा रहे, इट्स वेरी गुड एनफ, बिकॉज महीने का ही टारगेट हमारा 3% होता है, 3 से 5%, राइट। 1.5 से 2% अगर हम कमा रहे हैं, तो 7-8% हो जाएगा, बहुत ज्यादा है, राइट। बिकॉज कैपिटल हम इंक्रीज करेंगे ना, हम ऐसे नहीं कि 5,000 पे बैठे रहेंगे सिंह जी, हम उसको 5 मिलियन तक लेके जाएंगे। उसको कैसे लेके जाना है, मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा ना, ठीक सर। राइट। इसलिए मैं पहले से आप लोग का माइंड सेटअप में बना रहा हूं कि 3 से 5%, 3 से 5%, बिकॉज जब कैपिटल बड़ा हो जाएगा, 3 से 5% भी बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, राइट। और पहले से हम जब 3 से 5% पे फोकस करने जाएंगे, तो हमारे अंदर लालच खत्म हो जाएगा गाइस।
राइट, लालच खत्म हो जाएगा। हमें 10-20% नहीं चाहिए, बिकॉज 10-20% अगर आप करने जाओगे मनोरंजन भाई सिंह जी, तो 10-20% हम अपने पोर्टफोलियो को भी तो इतना रिस्क लेंगे ना, बिकॉज पैसा तभी बनेगा जब रिस्क लेंगे मार्केट में। राइट, तो 3 से मैं क्या बोलता हूं कि इस लेवल पे हमें जाना है सिंह जी, मनीष जी, नवोदा, मनोरंजन जी, कि महीने में हमें सिर्फ और सिर्फ 1% निकालना है बस। वी जस्ट नीड 1% पर मंथ। और पूरे महीने आप दूसरे बिजनेसेस पे फोकस कीजिए, अपने दूसरे काम पे फोकस कीजिए। राइट, आप खुद ही सोचिए, अगर 10 मिलियन 15 मिलियन का कैपिटल हो जाए, विच इज क्वाइट पॉसिबल, इन नेक्स्ट 3 इयर्स हम इजीली अचीव कर सकते हैं वो। 10-15 मिलियन का अगर कैप्स हो जाए मनीष भाई, उसका 1% भी, 10 मिलियन का 1% भी जो है ना, वो है आपका 90 लाख रुपए। सफिशिएंट अनफ। राइट, जस्ट ए 1%। आप खुद ही बताइए, क्या 1% डिफिकल्ट है क्या सिंह जी? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इट्स क्वाइट अचीवेबल। राइट, कोई डाउट ही नहीं आएगा। राइट, तो डाउट नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है सिंह जी? बिलीव है ना, तो बिलीव जब होएगा, इतना स्ट्रांग बिलीव, तो वो मैनिफेस्ट जरूर होएगा। लोग 50% 100% करते हैं, उनको सबकॉन्शियस माइंड में खुद ही डाउट रहता है, होएगा ना होएगा, इसलिए नहीं होता है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन के लिए बिलीव चाहिए होता है ना, फीलिंग्स चाहिए होता है। अगर मैं आपको बोलूं मनोरंजन 20% हम महीने का निकालेंगे, आप जोश जोश में बोल लोगे, फिर सोचो कि सही में निकलेगा क्या, तो बिलीव ही नहीं है, तो मैनिफेस्ट भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, 3 से 5%, आप लोग क्या बोलते हो, जरूर होगा, तो बिलीव है ना, तो वो जरूर निकल भी रहा है। दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। क्लियर है? चलिए, हाँ सर। तो नवोदा, आपका नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है? और मनीष जी प्लीज, 1 तारीख से जो है आपका भी प्रॉपर चेक किया जाएगा। और मनीष भाई, ग्रुप पे ही जो है आप शेयर करते रहिएगा, जो भी आपको लगे कि हाँ शेयर करने वाले ये चीज है, कुछ भी वीडियो आपने देखा, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हो, कुछ भी है, शेयर करते रहिएगा। राइट, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख पाऊंगा इस, बिकॉज मैं हमेशा आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। बिकॉज जिस दिन लर्निंग में बंद कर दूंगा, उस दिन मेरा ग्रोथ भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कभी, मेरे मुंह से आप लोग कभी नहीं सुनोगे मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता गाइस। तो इसलिए आप लोग भी सिखाते रहिएगा, इसलिए ग्रुप में हमेशा ओपन रखता हूँ। इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप भी अभी मैंने ओपन कर दिया है एक, उसमें कोई और आपको नहीं दिखेगा यूट्यूबर वगैरह जिसका टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा, इस मेरा ओपन है। क्यों? बिकॉज आई एम बिल्डिंग ए कम्युनिटी, जहां पे हम लोग साथ में मिलके चलेंगे। मुझे आगे अकेला नहीं जाना है, बिकॉज अकेला जाऊंगा तो दूर जा भी नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत दूर जाना है गाइस। यस सर। राइट, जैसे मनोरंजन भाई शेयर करते रहते हैं वो चीजें, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ तो आप लोग नए सीखते हो ना सिंह जी, शेयर करते रहिएगा। कुछ भी, कुछ भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेटेड टू ट्रेडिंग ना भी हो तो भी चलेगा, कुछ भी आपका लर्निंग अगर दिन में कुछ नया हो, वो लर्निंग हम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मनीष जी आपको भी बोलता हूँ, मनोरंजन जी आपको भी बोलता हूँ, नवोदा आपको भी बोलता हूँ, कुछ भी लर्निंग हो वो जरूर शेयर किया कीजिएगा, बिकॉज नॉलेज इज पावर माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई एम ओपन टू नॉलेजेस। जैसे मैं आपको अभी आज जैसे मैंने बताया मनीष भाई, कि पैसा बनाया नहीं जाता, पैसे को आकर्षित किया जाता है। वो आकर्षित आकर्षित। करने के लिए वो पर्सनैलिटी भी चाहिए होगा, वो नॉलेज भी चाहिए होगा। इसीलिए बड़े लोग बोल यस। के जाते हैं नॉलेज इज पावर। जिसके पास नॉलेज है ना, उसके पास पैसा जरूर होएगा। मेहनत से पैसा नहीं बनता। अगर मेहनत से पैसा बनता ना, तो जो लेबर होते हैं ना, जो घर मकान वगैरह बनाते हैं, उनका पैसा सबसे वो करोड़पति होना चाहिए था, वो क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत से पैसा नहीं बनता, नॉलेज से पैसा बनता है। बचपन से हमें गलत सिखाया जा रहा है कि मेहनत से पैसा बनता है, नहीं बनता मेहनत से पैसा भाई, नहीं बनता। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपको सही जगह पे मेहनत करनी पड़ेगी, गधे वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया 80-20 प्रिंसिपल। जैसे एक सिंपल में एग्जांपल मैंने आज भी जैसे मनोज जी को बता रहा था, सिंह जी क्या बता रहा था मनीष जी, कि हम वीकली एनालिसिस सिर्फ 30 मिनट निकाल रहे थे हफ्ते का, संडे को। करेक्ट, वो 30 मिनट का एफर्ट्स जो मेरा मेरा पूरा हफ्ता का एक क्लियर पिक्चर दिखा दिया है मुझे। मतलब मेरा एफर्ट्स क्या था, 30 मिनट्स का था, और मेरा जो रिजल्ट है वो 5 दिन का मुझे रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब एफर्ट्स मैंने सही जगह पे डाला है। 30 मिनट्स मेरा एफर्ट्स था, और पूरे 5 दिन का। अभी मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा इस हफ्ते में मुझे क्या करना है, मुझे पहले से मेरा सब कुछ सेट है मनीष भाई, कि मुझे न्यूयॉर्क सेशन में कौन सा पेयर देखना है, किस डायरेक्शन में देखना है, क्या चीजें करना है। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एंड दैट इज वर्क ऑफ जस्ट 30 मिनट्स। मैंने खाली 30 मिनट्स काम किया था उसमें। सो दैट इज 20% ऑफ वर्क, एंड दिस इज 80% ऑफ रिजल्ट्स।
यस सर। समझ में आ रहा है? तो मेहनत उस जगह पे करना पड़ेगा जहां पे मोस्ट इफेक्टिव होता है। लोग मेहनत गलत जगह पे कर रहे हैं, नहीं करना है। पैसे कमाने में मेहनत नहीं करना है मनीष भाई, मेहनत कहाँ पे करना है? नॉलेज एक्वायर करने पे मेहनत करना है। दोनों में मेहनत है, समझ रहे हो? दोनों में यस सर। मेहनत है, लेकिन दोनों अलग अलग है। 90% लोग जो 95% लोग पैसे कमाने में मेहनत करते हैं, आप खुद ही देखिएगा। सिर्फ खाली टॉप 1% लोग होंगे जो नॉलेज गेन करने के लिए मेहनत करते हैं, राइट? तो दैट्स द थिंग, इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। ठीक है, तो इसको करते जाइएगा कंटिन्यू। और बाकी जो है, अभी जैसे मैंने अभी क्या किया है, मंडे हम लोग क्लास लेते, थर्सडे को क्लास लेते हैं। और पहले क्या होता था सिंह जी, कि मैं यूट्यूब में इतना स्ट्रीम नहीं करता था, राइट? अभी यूट्यूब में भी मैं जब से आने लग गया हूँ कंटिन्यूअसली, तो आप लोगों का भी वो इम्प्रूवमेंट हो चुका है। नहीं तो क्या सर था, आप लोग 2 दिन मेरे साथ करते थे, उसके बाद 2-3 दिन आपका इधर उधर हो जाता था। ये बात बिल्कुल सच है सर। जब से आपने यूट्यूब पर रेगुलरली आना शुरू कर दिया, हमें बहुत फायदा हुआ। हाँ, हाँ। राइट, वो भी आप लोगों को फायदा हुआ। तो इसीलिए मैं जितने अपने एंड से कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग भी अपने एंड से पूरा एफर्ट्स डालिए, एफर्ट्स डालोगे रिजल्ट आपको खुद ही दिखेगा। एंजॉय लाइफ में आप खुद करोगे। ठीक है, चलिए गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। और क्या हुआ यूरो यूएसडी का, क्या हुआ? एक बार चेक कर यूएसडी लेते हैं चल रहा चार्ट। है। गोल्ड हिट कर गया टीपी। गोल्ड डन है, डन। मेरा डन। अभी थोड़ा बचा हुआ है, आपका हो गया ना? मेरा हो गया सर। ठीक है, मेरा अभी थोड़ा कितना पिप से ये आया कितनी, लेकिन ये थोड़ा डर भी लग रहा है बिकॉज जोन है। क्या पता यहाँ से वापस आ जाए। यूरोवेजी वही है, पका रहा है, देखते क्या बनता है। 1 पॉइंट कितना गया था? 1.5 ही गया था बस। सर चलिए मैं तो वन देखते। परसेंट लिया था सर। हाँ, मैं 1% लिया था सर इस। किसमें? इसमें हाँ सर। 1% लिया था? गोल्ड में सर। आपने तो $14 ही लिया था बस। हाँ इसमें तो $14 लिया था, मगर गोल्ड में $50 का ले लेता सर। वो 1:1 पे क्लोज वन कर दिया। परसेंट तो उतने ही सेट किया था सर, 1:1 के लिए सेट किया था सर मैंने। क्यों? अ, दो दो ट्रेड हो जाएगा ना ओके सर। ओके ओके, समझ गया समझ गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है मनोरंजन जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सही है। सर दो ट्रेस था, इसीलिए आपने 1:2 हो गया था, सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। गुड नाइट गाइस, टेक केयर। ये टिपी हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा सर। हो जाएगा, टिपी डन है ये। और बाकी यूरो यूएसडी देखते, यूरो यूएसडी तो थोड़ा नचा रहा है, ये जा सकता है, ऐसा जा सकता है ये। यूरो कहाँ से गिर रहा है ये? सर वीकली जो है, हाँ, वीकली। वीकली नहीं तो ये, वीकली तक नहीं गया है, उससे उससे पहले ही गिरा है सर। हाँ, उससे पहले गिरा है। देखते हैं। अभी भी अपने जोन में है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखते हैं बाकी कैसा क्या रहता है। ठीक है, इसको मॉनिटर की, मॉनिटर मतलब क्या है, एसएल तो लगा ही दिया होगा आप लोगों ने। हाँ सर, और नहीं देखना है सर, जो होगा वो ऊपर वाला का है सर। हाँ, आपका तो वैसे भी $14 ही लगा हुआ है, तो आपका तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक ठीक, मनोरंजन से सही है। आपको तो प्रॉफिट भी होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, लॉस भी होगा कोई भी फर्क तब भी नहीं आज पड़ मनोरंजन जी पूरे जोर में है। ठीक है, कोई बात नहीं। 14। रहा है। बात क्यों होगा, $14 लगे हुए हैं बस। मतलब 0.5% भी नहीं है, उससे भी कम लगा हुआ है। तो मनोरंजन जी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो है बाहर में जाए, तो इसने मुझे भी है कि नहीं मनोरंजन भाई? नहीं सर, ये ट्रेड का नहीं है, हर ट्रेड में सर वैसे ही पी ले आ रहा है सर अभी। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं थर्सडे को, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर द वीक, ठीक है? और वीक लर्नर की न्यूयॉर्क सेशन में तो कल से लाइव आएंगे, तो यूट्यूब में प्लीज आ जाइए कीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, आएंगे सर। चलिए, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर।